जब हम भारत की सड़कों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? या तो चमचमाते एक्सप्रेसवे या फिर गड्ढों से भरी गलियां, है ना? लेकिन भारतीय सड़कों की कहानी सिर्फ इन दो तस्वीरों तक सीमित नहीं है। असल में ये तरक्की और परेशानियों की एक बड़ी ही दिलचस्प, उलझी हुई दास्तान है। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं और इन विरोधाभासों को समझते हैं। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 63 लाख किलोमीटर। जी हां, 63 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा। ये इतना बड़ा है कि भारत का रोड नेटवर्क आज दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। सोचिए, ये एक ऐसा विशाल जाल है जो देश के दूर दराज के गांवों तक को आपस में जोड़ता है। ये आंकड़ा सुनने में तो वाकई बहुत प्रभावशाली लगता है, पर क्या ये नंबर पूरी कहानी बताता है? बिल्कुल नहीं। जमीनी हकीकत क्या है? क्या ये सड़कें हमारी उम्मीदों पर सच में खरी उतरती हैं? तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं इसके सबसे शानदार पहलू से, एक्सप्रेसवे का सपना। पिछले कुछ सालों में भारत ने एक विश्व स्तरीय नेटवर्क बनाने की दिशा में जो काम किया है वो वाकई देखने लायक है। आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को देख लीजिए, या फिर यमुना एक्सप्रेसवे और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को। ये सिर्फ कंक्रीट के रास्ते नहीं हैं, ये असल में भारत की महत्वाकांक्षा और उसकी इंजीनियरिंग क्षमता का जीता जागता सबूत हैं। ये सड़कें दिखाती हैं कि भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। और देखिए, ये सड़कें हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। आप अंदाजा लगाइए, देश का लगभग 65% सामान और 80% से भी ज्यादा लोग इन्हीं सड़कों से सफर करते हैं। मतलब ये हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। इनके बिना तो सब कुछ रुक जाएगा। और अच्छी बात यह है कि ये रफ्तार रुक नहीं रही है। सरकार की भारतमाला और पीएम गतिशक्ति जैसी बड़ी बड़ी योजनाएं इसी काम में तेजी ला रही हैं। इनका सीधा सा मकसद है हाईवेज को और चौड़ा करना, लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाना और सफर में लगने वाले समय को कम करना। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। यहां तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? पर अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। इन शानदार एक्सप्रेसवे की चमक के पीछे एक और हकीकत छिपी है, एक कड़वी सच्चाई जो उतनी सुखद बिल्कुल नहीं है। 1.5 लाख, जी हाँ, हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग, ये वो संख्या है जो भारत में सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है और दुख की बात यह है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये एक बहुत ही गंभीर सुरक्षा संकट है जिससे हम जूझ रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसके पीछे कई वजहें हैं। कहीं सड़कों का डिज़ाइन ही खराब है, तो कहीं लोग बेपरवाही से गाड़ी चलाते हैं, और ऊपर से ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन ना होना। ये सब मिलकर एक जानलेवा कॉकटेल बना देते हैं। और देखिए, यहीं पर हमें वो दो भारत वाली तस्वीर साफ दिखती है। एक तरफ है एक्सप्रेसवे और बड़े शहरों की चिकनी वर्ल्ड क्लास सड़कें, और दूसरी तरफ हैं छोटे शहरों और गांवों की सड़कें जो गड्ढों से भरी हैं, टूटी फूटी हैं और बारिश में तो बस पूछिए ही मत। क्वालिटी में ये जमीन आसमान का फर्क, यही असली कहानी है। और मुश्किलों की ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कई और भी बड़ी दिक्कतें हैं, जैसे कि सड़कों का खराब रखरखाव, जहां तहां गड्ढे आम बात है। फिर सड़कों पर अतिक्रमण, मतलब स्ट्रीट वेंडर और अवैध पार्किंग, और इन सब के साथ भ्रष्टाचार और प्रोजेक्ट्स में होने वाली देरी। ये सारी चीजें मिलकर पूरे सिस्टम को कमजोर करती हैं। अच्छा, अब जरा इन बड़ी बड़ी बातों और आंकड़ों से हटकर रोज के सफर पर आते हैं, उस अनुभव पर जिसका सामना हम में से लाखों लोग हर दिन करते हैं। इस क्योस के बीच से गुजरना कैसा होता है? ये बात 100% सच है। भारत में गाड़ी चलाना मतलब हर पल अलर्ट रहना। ये किसी चुनौती से कम नहीं है जहां एक पल के लिए भी ध्यान भटका और कुछ भी हो सकता है। यहां आपको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है। आप हाईवे पर हैं और अचानक सामने गाय आ जाती है, या फिर एक अच्छी भली सड़क पर न जाने कहां से एक जानलेवा गड्ढा सामने आ जाता है। और उन ओवरलोडेड ट्रकों को तो भूल ही जाइए, जो किसी भी पल अपना बैलेंस खो सकते हैं। ये सब यहाँ के सफर का एक आम हिस्सा है। और अगर ये सब काफी नहीं था, तो मॉनसून का मौसम अपनी अलग ही चुनौतियां लेकर आता है। सड़कों पर पानी भर जाता है, जगह जगह भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स होने लगती हैं। ऐसे में तो सफर कब, कहां, कैसे रुकेगा, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद एक बहुत ही दिलचस्प बात है, लोग किसी तरह इस कियोस में अपना रास्ता बना ही लेते हैं। ये एक तरह का अनोखा स्किल है जो शायद सिर्फ यहीं देखने को मिलता है। इस अव्यवस्था से निपटने का एक अपना ही तरीका लोगों ने निकाल लिया है।
तो अब तक हमने कहानी के दोनों पहलू देख लिए हैं। एक तरफ तेज रफ्तार से होती तरक्की है और दूसरी तरफ उतनी ही बड़ी और गंभीर समस्याएं। ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है। इसीलिए भारतीय सड़क नेटवर्क को विरोधाभासों का एक नेटवर्क कहना बिल्कुल सही होगा। ये एक ऐसा अनोखा सिस्टम है जहां एक तरफ आपको वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे मिलते हैं और उसी के साथ साथ खराब हालत में पड़ी लोकल सड़कें भी। ये एक ही समय में तेज विकास और लगातार बनी हुई चुनौतियों की कहानी कहता है। तो आगे का रास्ता साफ करने के लिए कुछ बड़ी चुनौतियों से पार पाना होगा। सबसे पहली चुनौती है अच्छी और खराब सड़कों के बीच क्वालिटी के इस बड़े फर्क को कम करना। दूसरी, रोड सेफ्टी को सबसे ज्यादा अहमियत देना। तीसरा, मेंटेनेंस के सिस्टम को सुधारना। और चौथा, सारे प्रोजेक्ट्स में पूरी पारदर्शिता लाना। एक बात तो साफ है, भारत की सड़कों पर तरक्की की रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन सामने खड़ी चुनौतियां भी किसी पहाड़ से कम नहीं हैं। तो भविष्य में भारतीय सड़कों की कहानी कौन लिखेगा? ये तेज रफ्तार या ये बड़ी बड़ी चुनौतियां? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।